गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें जियोग्राफी का हम 5th चैप्टर रीड कर रहे हैं। जियोग्राफी का चैप्टर रीड कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन आंसर हमारे जो पाठगत थे वो हमने रीडिंग के साथ साथ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अभ्यास के जो बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उसके सेकंड से शुरुआत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं कि संक्षिप्त वर्णन करना है, छोटे रूप से उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं मीन्स इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण एवं उसमें रहने वाले जीव आपस में घुल मिलकर रहते हैं, इसी व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो मतलब जिस प्राकृतिक वातावरण में जो भी प्राणी रहते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, एक प्राकृतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। आगे समझ, जो आपस में एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है वो। मनुष्य भी इसी पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित है? मतलब जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव हैं वो भारत में किस हिसाब से उसको प्रभाव किस हिसाब से हैं वो? तो पहला तो उसमें आएगा धरातल। हमने पढ़ा था धरातल कि जैसी जमीन होगी वैसे वहां पर पेड़ पौधे होंगे, जैसा वहां का ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा या नीचा क्षेत्र है, ये सारा धरातल यानी कि जमीन भूमि, जिस प्रकार की भूमि होगी उसी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे वहां पर रहेंगे। मृदा उसी का एक भाग है। मिट्टी, फिर मिट्टी भी आती है। तापमान मतलब टेम्परेचर, कि कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ अधिक तापमान होगा वहाँ उसको सहन कर सकने वाले ही जानवर और पेड़ पौधे मिलेंगे, और जहाँ कम टेम्परेचर होगा वहाँ सिर्फ उसको सहन कर सकने वाले पौधे ही और जीव जंतु मिलेंगे। वर्षण मतलब वर्षा, जहाँ बारिश ज़्यादा वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा, और जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा वहाँ वनस्पति मतलब वो क्या नाम है, जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे। ठीक है। सूर्य का प्रकाश, कि सूर्य का प्रकाश किस तरह गिरता है। अब हमने पढ़ा था कि हिमालय के उत्तरी भाग पर ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, दक्षिणी भाग पर वनस्पति ज़्यादा मिलती है बजाय उत्तरी के, क्योंकि दक्षिणी भाग पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा गिरता है बजाय उत्तर के। नेक्स्ट, जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जीवमंडल नीचे से हमारा अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जिसमें जैव विविधता की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं। तो जीव मंडल नीचे क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें जैव विविधता को बनाए रखने के लिए उसकी सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाता है। किसी तरह से भी आप एक बार समझ जाओ ना तो वो आपको आसान रहेगा, फिर आप किसी भी तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे, भारत में इनकी संख्या 18 कर लेना, 14 लिखी होगी पहले। ठीक है, नया कल हमने पढ़ा था ना रीडिंग में कि 18 हो गई है, तो वो चीजें आप देख लेना। आज मैंने टॉपिक डाला शायद तो रीडिंग का, तो आज मैं वो फोटो भी डाल दूंगा जो मैंने उस दिन की थी क्लिक। देखिए, अब जैसे नीलगिरी जीवमंडल नीचे है, सुंदरवन जीवमंडल नीचे है, तो ये रहेंगे। अब ये इसमें एक नोट में लिखा हुआ नीलगिरी भारत का पहला जीवमंडल नीचे है। क्वेश्चन बन गया, भारत का पहला जीवमंडल नीचे है, किसे बनाया गया था? तो नीलगिरी को। नेक्स्ट, कोई दो वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा लिख दो बार वर्षा लिखा हुआ है, वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। मतलब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में भी पाए जाते हैं और पर्वतीय वनस्पति भी मिलते हैं। उनके अलग अलग बता देने हैं। देखो, अब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में कौन कौन से जानवर मिलेंगे? हाथी, बंदर, हिरण। पर्वतीय वन में चित्रा हिरण, याक, बारहसिंगा। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें अंतर बताना है। तो अंतर के में देखिए, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत, इन दोनों में अंतर बताना है। अब वनस्पति जगत क्या होगा? जानवरों से संबंधित होगा या पेड़ पौधों से? पेड़ पौधों से संबंधित होगा। और प्राणी जगत किससे संबंधित होगा? पशुओं से, जानवरों से संबंधित होगा। तो ये करवाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि तुम्हें आएगा जब तुमने चैप्टर इतने ध्यान से समझा है तो कर लोगे। सदाबहार और पर्णपाती बिल्कुल ईजी है, 7th में भी किया था आपने, है ना। सदाबहार जहां पत्ते
एक साथ नहीं गिरते, इसलिए वो हरे भरे दिखाई देते हैं, और पर्णपाती जो एक साथ अपने पत्ते गिराते हैं। नेक्स्ट अंतर तो दो ही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पतियों के नाम और बताएं, और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए, मतलब उसकी डिटेल बतानी है। तो देखिए भारत में अलग अलग कई प्रकार की वनस्पतियां हैं। सबसे पहले तो हमने जितने टाइप पढ़े थे ना वनों के टाइप लिख देने हैं। फिर उसके बाद उच्च प्रदेशों की वनस्पति, मतलब जो ऊंचे प्रदेश है, जो ऊंचाई पर स्थित है, उसका थोड़ा सा डिटेल में लिख देना है। कर दोगे? बोलो। चैप्टर में हमने पर्वतीय वन पढ़ा था कि 1500 से 2000 की ऊंचाई पे ये चीज पाई जाती है, फिर उससे ज्यादा ऊंचाई पर ये पाया जाता है। वही यूं का यूं लिखना है, ठीक है? ना लगे ना कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, वही चैप्टर की रीडिंग वाली वीडियो निकाल लेना, सेकंड पार्ट में मिलेगी शायद, या सेकंड में या थर्ड में मिलेगी, तो उसमें से कर लेना, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए कि क्या कारण है इनका इतनी ज्यादा संकटग्रस्त। तो देखिए पहला कारण तो है वनों की कटाई। छोटा सा पॉइंट बना के लिख दो, वनों की कटाई, फिर उसकी डिटेल लिख दो। आज मनुष्य अधिक लालच के कारण पेड़ों को अधिक काट रहा है, ठीक है? ऐसे कुछ भी डिटेल इस तरह से उससे रिलेटेड डिटेल लिखनी है, कुछ भी, मतलब ये नहीं कुछ और लिख दो। जो हेडिंग लिखी है उसी से संबंधित बातें लिखनी होती हैं। आगे, व्यापार करने के उद्देश्य से पशुओं का अत्यधिक शिकार, तो क्या लिखोगे? हेडिंग बनाओगे अत्यधिक शिकार, ठीक है? ये हेडिंग पॉइंट बना लो और इनकी डिटेल राइट कर दो। नेक्स्ट, भारत में वनस्पति और वन्य जीव की समृद्ध धरोहर पाई जाती है, क्यों? कारण बताना है इसका। तो क्यों पाई जाती है? पहला कारण है पर्वतीय प्रदेश से लेकर पूर्वी पश्चिमी पार्श्व में लंबी तट रेखा तक, मतलब हमारे देखो हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र भी है और तटीय क्षेत्र भी है, दोनों तरह की चीजें पाई जाती हैं। अब जहाँ ये दो चीजें हैं तो उसकी वजह से डाइवर्सिटी तो मिलेगी। अगला पॉइंट रखेगा रेगिस्तान, क्या रहेगा? रेगिस्तानी जलवायु से लेकर ठंडे हिमालय, तो इसमें भी हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, भारत में अत्यधिक गर्म रेगिस्तान भी पाया जाता है, और भारत में ठंडा रेगिस्तान भी पाया जाता है। कहाँ है हमारा ठंडा रेगिस्तान? लद्दाख के एरिया, ठीक है? लेह लद्दाख का जो एरिया है। लेह लद्दाख क्या है? राज्य है या एक राज्य का भाग है या केंद्र शासित प्रदेश है? हाँ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में एक और अल्पमत वर्षा वाले, मतलब भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी भारत में ही स्थित है। कौन सा बताओ? भारत में सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में। और भारत में कहाँ होती है? मेघालय में। मेघालय में कहाँ होती है? चेरापूंजी में। और चेरापूंजी में कहाँ होती है? मोसिनराम एक जगह है, उस जगह पे होती है। पहले क्या होता था? पहले चेरापूंजी नाम आता था, ठीक है? अब देखो पहले इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, मतलब इतना नहीं पता था, बस इतना पता लग गया कि वहां, अब उसमें भी एक जगह है स्पेशल, उस जगह का भी पता चल गया है, अब उसका नाम यूज करते हैं मोसिनराम। आगे समझ। ऑप्शन में तीन चीजें दे देगा, 4, भारत, मेघालय, चेरापूंजी और फिर मोसिनराम। तो आंसर कौन सा ठीक रहेगा आपका? मोसिनराम करेक्ट आंसर है। लेकिन इन तीनों में से कोई एक दे दे, बाकी कुछ और दे दिया, फिर आपको वही, इन तीनों में से कोई भी हो वही ठीक कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, अतः देश की समृद्ध वनस्पति, तो अगर ये सारी चीजें मौजूद होगी, गर्म रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, पर्वत यहाँ पर है, तटीय क्षेत्र यहाँ पर है, ये सारी चीजें अगर यहाँ मौजूद हैं तो वनस्पति में अपने आप ही क्या मिलेगी? विभिन्नता पाई जाएगी। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके हम 30 कर चुके थे। कितने हो चुके थे? 30। आगे देखो 31 से लेकर कितने हैं टोटल? काफी सारे हैं ना, 52 है। तो ये आप करके आओगे, बोलो कितने दूं? 52 है, तो ऐसा कर लो 42 तक कर लो, 12 कर लो, 12 रह जाए, 10 रह जाएंगे, ठीक है? 12 तो ये करने हैं, और बाकी बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जितने आज हमने किए हैं ये करने हैं, सिर्फ इतना सा वर्क करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।